ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करने का बता दिया है। और अगर आपके पास मिडल टर्म हो इवन नंबर, तो उस वक्त आपके पास मिडल टर्म का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है मिडल टर्म का। दो मिडल टर्म्स होती हैं वहाँ पे, n+1/2 और n+3/2। इनमें 1 और 3 ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी कि अगर आपके पास योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो n की वैल्यू है वो ओड नंबर हो, इवन ना हो, लाइक 11 हो, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें 11 लिखी हुई है, तो इफ़ हेयर n इज़ इक्वल टू 11। ये मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ इसका, ये सेकंड पार्ट मैं पूरा नहीं सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो बाकी आप सोल्यूशन से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये वाला है, इसमें आपने क्या करना है, TR+1 है, सॉरी मिडल टर्म लिखें पहले। मिडल टर्म का फार्मूला यहाँ पे इस केस में हो गए 2 मिडल टर्म्स आएंगी अगर आपके पास पावर ओड है। तो पहली मिडल टर्म होगी n+1, जितनी भी n की वैल्यू उसमें प्लस कर 1 ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर दो। पहली मिडल टर्म ये होगी, और अगली मिडल टर्म जो होगी n+3/2 होगी। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 11+1/2, और यहाँ पे लिख देना है 11+3/2। ठीक है जी, ये बन जाएगा 12/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 14/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 टर्म, और ये 7th टर्म, यानी कि आपके पास 2 मिडिल टर्म्स हैं अब यहाँ पे। तो आपने अब 6 टर्म के लिए क्या करना है, फॉर 6th टर्म आपने r की वैल्यू पुट करनी है, पुट r इज इक्वल टू 5। और आपने 7th टर्म निकालने के लिए क्या करना है, फॉर 7th टर्म पुट r इज इक्वल टू, ये बॉल पॉइंट भी लगता ख़त्म हो गई है, पुट r इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यही एक फार्मूला है, आपको पता है TR+1 वाला, वो जनरली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, फर्स्ट टर्म उसकी पावर n-r, सेकेंड टर्म उसकी पावर r। तो यहाँ पे आप फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करना सिखाई इन केस ऑफ इवन पावर। अब यहाँ पे ओड पावर के केस में 2 मिडल टर्म्स निकल रही हैं, तो आपने इस फार्मूला में r की वैल्यू पहले पुट करनी है 5। तो यहाँ पे 5+1 बन जाएगा, तो ये 6 टर्म मिडल टर्म निकल आएगी। और इधर भी आपने ऐसे ही n की पावर n की जगह 11 लिख देना है, और आगे r की वैल्यू 5 लिख देनी है। आप इसको अब सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह 7th टर्म के लिए आपने r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी 6, तो इसी फार्मूला में r की जगह 6 पुट करो, तो ये 6+1 हो जाएगा। तो 6+1 वुड बी इक्वल टू 7। तो अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज यहाँ तक अब सोल्व करवा दी है। ये थी हमारी 8.2 एक्सरसाइज। मैंने आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें समझाई हैं, और